हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवे 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ के बारे में, यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के एक टॉपिक जो चतुर्थांश होता है। निर्देशांक ज्यामिति का जो चतुर्थांश है उसके बारे में बात करेंगे। उसको 4 भागों में बांटा गया है और उसको हम याद करेंगे कि आज इस बारे में जानेंगे कि चतुर्थांश जो है वह प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है और माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है और प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना समय वेस्ट किए आप लोग के टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति का जो चतुर्थांश होता है वो आपका चतुर्थांश जो 4 होता है और जो चतुर्थांश होता है वह इस तरह से 4 भागों में बांटा गया होता है, जिससे हम इसे क्या कहते हैं, जिसे हम इसे यक्ष अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यक्ष अक्ष। ऐसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे, यहाँ से गिनेंगे प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। इसको कहते हैं द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। यहाँ से कहेंगे तृतीय पाद, इसको कहेंगे चतुर्थ पाद। यानी कि यह है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में आपका क्या होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में पहले यक्ष लिखाता है तब वाई। यक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। यानी कि यक्ष को भुज और वाई को कोटि। इसी तरह से सभी जगह पर पहले भुज लिखा जाता है तब कोटि लिखा जाता है। देखिए आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से कैसे पूछेगा। मान लीजिए दे दे कि 5 और 4 में भुज क्या होगा, तब भुज आपका क्या होगा? तब भुज आपका क्या होगा? यक्ष हो गया, यह हो गया वाई। यानी यक्ष का मान 5 है तो भुज 5 हो गया, वाई का मान 4 है तो कोटि 4 हो गया। लेकिन हम इस टॉपिक पर आज बात नहीं करेंगे। हम लोग आज जानेंगे कि जो चिन्ह है वो किस किस चतुर्थांश में कौन कौन सा आता है। तो हम जानते हैं कि इधर जो होता है वो आपका क्या होता है? प्लस होता है। इधर जो चतुर्थांश में होता है प्लस, और इधर जो होता है माइनस होता है। ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। ऊपर वाला में प्लस होता है और नीचे वाला में माइनस होता है। तो अब इसी के आधार पर हम प्रत्येक चतुर्थांश के बारे में लिखेंगे। पहले हम प्रथम चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम जो चतुर्थांश है तो यही है प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में पहले यक्ष वाला लिखाएगा। तो यक्ष क्या है? प्लस है। यानी कि वाई चतुर्थांश में क्या है? प्लस है। तो दोनों भुज भी प्लस है और वो कोटि भी प्लस है। तो इसमें जो भी संख्या प्लस प्लस लाएगा तो आपका प्रथम पाद होगा। अब आएंगे द्वितीय पाद में। तो द्वितीय पाद में जो होगा तो पहले यक्ष वाला लिखाएगा। तो यक्ष आपका यही है। तो यक्ष क्या है? माइनस में है। वाई आपका क्या है? प्लस में है। अगर माइनस प्लस कहीं एग्जाम में दे दे तो आपका द्वितीय पाद होगा। अब तृतीय पाद में आएंगे। तो तृतीय पाद ये वाला है। तो ये वाला में पहले यक्ष लिखाएगा। तो यक्ष क्या है? माइनस है। अब वाई भी क्या है? माइनस है। अगर माइनस माइनस आ जाएगा तो तृतीय पाद। अब चतुर्थ पाद में आते हैं। तो चतुर्थ पाद में ये वाला है। तो पहले यक्ष वाला लिखाएगा। तो यक्ष प्लस है और वाई वाला माइनस है। तो आपका अगर अब देखिए यही आपका चिन्ह हो गया। अब इस पर सवाल कैसे पूछता है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछेगा प्रश्न संख्या पहला कि -5,5 किस पाद में है, अर्थात किस चतुर्थांश में है। तो किस पाद में है? माइनस है इसके आगे क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस इसमें देख लीजिए कहाँ है। तो माइनस प्लस आपका द्वितीय पाद में है। तो यहाँ पर हो जाएगा किस पाद में है? तो द्वितीय पाद में है। तो आपका यही आपका सवाल एग्जाम में जो 2 नंबर में फिक्स पूछता है। तो आप लोगों का आज का ये टॉपिक हमने क्लियर किया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से निवेदन है कि एक छोटे भाई का चैनल है, उसे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।